फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। जैसे आपको पता था ही कि हम आ गए थे देहरादून, तो अभी टाइम हो रहा है 1 बजे का टाइम हो रहा है और मैं खाना बना रही थी। तो दाल चौके मैंने कुकर, मैंने कहा, इन्होंने कहा ये रबड़ ना टाइट हो रहा है कुकर का, यहीं पे थे मेरे साथ। तो फिर मैंने कहा चलो, मैंने कहा अभी रहने दो, बाद में देखते हैं। फिर खोला, इन्होंने सीधे टूट गया। तो रबड़ लेने चले गए हैं अभी और बस खाना बन गया है। खाना मतलब चावल ही बनने हैं, सफाई वगैरह सारी डन हो रखी है। वो सुबह ही हो गई थी, लेकिन सुबह मैंने शूट इसलिए नहीं किया कर पाई कुछ, क्योंकि आज ये ना चार्जर ही लेके नहीं आए। तीनों फोन हमारे बिल्कुल वो हो रखे थे, बंद हो गए थे रात को ही। बैटरी डाउन हो गई थी, मतलब वो ये सिर्फ कॉलिंग के लिए थोड़ा थोड़ा बैटरी बची हुई थी, वो सारे फ़ोन डेड हो गए थे। तो ये होता है औरत का, जब औरत पैकिंग कुछ भी नहीं करनी थी। कपड़े बच्चों के यहाँ थे, सिर्फ अंडरगारमेंट्स वगैरह, अंडरगारमेंट्स भी आते फिर भी चलो वो ले आना। मैंने अपना एक सूट मंगाया था कि मैंने कहा मैं पहन के क्या जाऊँगी 2 दिन, मतलब वो वाला वो ही पहना था। वैसे तो वो था ही जो पहना हुआ था, पर फिर भी मैंने अपना एक सूट मंगाया था और कुछ नहीं रखना था, ठीक है। और एक एक बुक्स रखी होंगी इन्होंने। तो इतनी पैकिंग में चार्जर ही भूल गए कि फ़ोन के चार्जर भी रखने। तो ये होता है लेडीज़ का और जेंट्स का काम, यही होता है, यही फ़र्क पड़ता है ना। तो चार्जर लाए नहीं, फिर सुबह गए बगल में चाची जी लोगों के, तो वहाँ से लाए हैं चार्जर। और वो भी बिल्कुल मतलब हो ही नहीं रहा है चार्ज, उनसे समझो थोड़ा थोड़ा चार्ज है। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग तो स्टार्ट कर ही देती हूँ मैं। और आज संडे था, वैसे तो 5 बजे उठ गई थी, फिर उसके बाद सो गई, फिर उठे 7:30 बजे उठी, फिर चाय वगैरह पी, उसके बाद 8 बजे से काम स्टार्ट किया। तो काम तो ये था कि झाड़ू पोछा मैंने पहले कर दिया था, मतलब झाड़ू पोछा किया, वॉशरूम वगैरह क्लीन किया, उसके बाद नहाई मैं, पूजा करी। उससे पहले बच्चे और ये नहा गए थे, पूजा करी, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाया। तो 11 बजे गए थे नाश्ता करते, मतलब सर नहीं 11 नहीं, सॉरी, साढ़े 9-10 के बीच, मतलब 9:30 बजे मैं बनाने लगी थी। 1-1.5 घंटा क्लीनिंग में लग ही जाता है। फिर मैंने 9:30 बजे मैं रोटी बनाने लगी थी, तो 9 बजे से बना रही थी शायद, 9 सवा 9 ऐसे ही। तो फिर रोटी वगैरह बनाई मैंने, आटा गूंदा, रोटी बनाई, सब्जी थी, लेकिन बच्चों को नहीं खानी थी। तो बच्चों के लिए रात की सब्जी थी, लेकिन बच्चों को नहीं खानी थी। बच्चों को होता है ना कि ये सुबह खा लिया, वो नहीं खाना है, दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई चीज़। तो फिर उनके लिए गोभी थी, गोभी के पराठे बनाए और हमने सब्जी रोटी खाई। तो मतलब हमारे यहाँ 2 नाश्ता तो नॉर्मल है कि बनता ही बनता है, बच्चों के लिए अलग, अपने लिए अलग। छुट्टी के दिन अक्सर, वैसे छुट्टी के दिन तो बस नाश्ता किया। उसके बाद कपड़े वगैरह डाले मैंने, ऊपर कपड़े डाल रखे हैं। और फिर हम बाहर गए, बाहर घास वगैरह उड़की, तो इन्होंने घास वगैरह साफ़ करी। वो जो होता है ना, मतलब लंबा सा होता है, उससे खट खट करके काटा, पता नहीं जो भी है, बगल से लाए थे। तो वो सब किया, मतलब मैं भी थी इनके साथ, ये दोनों ने किया। तो अभी आके खाना बना रहे थे तो ये कांड कर दिया इन्होंने। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग तो स्टार्ट कर ही देती हूँ। और आज रेस्ट कर रही हूँ, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं क्लास को, वैसे भी तो बहुत लंबी रेस है। तो कल यहीं से जाऊंगी, कल देखते हैं, परसों अगर बच्चों की छुट्टी नहीं होगी तो फिर कल निकल जाएंगे हम यहाँ से, और अगर छुट्टी होगी तो उस मंगलवार को ही निकलेंगे। और कल से नवरात्रि भी, और ये व्लॉग नवरात्रि के दिन होगा। तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और फास्ट तो रखूँगी मैं। देखते हैं पूजा वगैरह का जो भी होगा, माता रानी माफ़ करेंगी सब। तो चलो मिलती हूँ आपको बाद में, काफ़ी बातें हो गई। सो फ्रेंड, यहाँ पे खाना खा लिया था और 2 बजे का टाइम है, बर्तन धुल रही हूँ मैं। और चश्मा पहना हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा वीडियोस वगैरह देख रही थी, क्योंकि उससे तो पढ़ाई करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत यूट्यूब में भी देख ही लेती हूँ ना। तो बस यहाँ पे बर्तन धुल रही थी, और मैंने बर्तन धुल भी दिए थे आधा। फिर मुझे ध्यान आया यार मैंने तो वो बनाई, वीडियो बना रही थी। ये इसीलिए मैं सुबह बनाती हूँ, सुबह ना फिर मतलब एक फ्लो सा बना रहता है, उसके बाद ना मुझे ध्यान नहीं रहता। तो इसमें पानी पुनी मैंने सब साफ़ कर लिया, और इसके बाद अब अपना गैस वगैरह थोड़ा साफ़ कर दूँगी। और ये सामान फिर आरब को बोला था नमक ले आओ, उसने नमक लाने के बजाय सारे डब्बे इधर उधर कर दिए। तो बस ऐसे ही रहता है बच्चों का काम। तो बस यहाँ पे अब ये अपना किचन साफ़ कर दूँगी, और फिर थोड़ा रेस्ट करें, रिलैक्स करेंगे। बोल तो रहे थे, मैं दिन में ज़रूर सोती थी ना, तो बोल तो रहे थे कि दिन में, मैंने कहा मुझे पता है नींद आती है, जब जैसे क्लास में भी रहो ना तो 4 बजे के टाइम नींद आती है, क्योंकि आदत सी रहती है ना। पर धीरे धीरे आदत बढ़ जाएगी, हर चीज़ की आदत बनी जाती है धीरे धीरे ना। तो अभी 2 ही दिन हुए हैं मुझे, तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी कि सोना नहीं है 4 बजे। और सब चीज़ की आदत वो है कि सेटलमेंट होने में टाइम लगता है। इतने टाइम से पढ़ाई छोड़ रखी थी, तो पढ़ाई को एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है। और आज ना मैंने बर्तन भी, नाश्ते के बर्तन ये ऐसे रखे हुए, मतलब ट्रॉली में, उसमें नहीं रखे, रेक में ना। और बस ऐसे ही आज ना थोड़ा रिलैक्स सा रह रही थी मैं। और थोड़ा मतलब एनर्जी नहीं थी, काम कर रही थी, बट वही है कि काम कर रही थी, बस एनर्जी नहीं थी कुछ भी। मैं अभी ना कपड़े लेके आई हूँ,
तो कपड़े लेके आ गई हूँ। और है ना थोड़ा कल जैसे फास्ट है तो फ्रूट्स वगैरह लेने जा रहे हैं, तो इसलिए रेडी क्या मतलब थोड़ा लिपस्टिक लगा ली, और तो सब ऐसे ही रहता है, लिपस्टिक लगा ली। तो ये और में जा रहे हैं फ्रूट्स लेने। और हमारी गाड़ियाँ 4 व्हीलर, 4 तो व्हीलर है ही, 2 मेरी स्कूटी के 2 इनकी बाइक के। तो बाइक में ही आ गए थे ये लोग, क्योंकि अब फिर कल अब ना कल जब जाएंगे तो साथ जाएंगे। मतलब जब मेरी क्लास छूट जाएगी ना तो ये वहाँ से यहाँ से आएंगे, मतलब वहाँ पे मिलेंगे मुझे कहीं रास्ते में। तो एक बच्चा मेरे साथ चलेगा, एक इनके साथ चलेगा, क्योंकि नहीं होती 3 जगहों के लिए 3, पहले तो हम 4 आते थे बाइक में। सोचो कैसे आते। कल आरा बोल रहा है मम्मी अब मेरे लिए, जब मेरे साथ बैठ गए मम्मी अब जगह खुल के हो रही है। मैंने कहा बेटा पहले भी तो आते ही थे। तो वही होता है, टाइम के साथ साथ सब होता है। क्या कर रहे हैं हम? तो जाते हैं, देखते हैं। लीड भी ले आएंगे, वैसे तो दे रखा है बगल में, चाची जी लोगों ने चार्जर दे रखा है। तो देखते हैं, अभी मैसेज भी नहीं आया स्कूल का कि परसों छुट्टी है, ट्यूसडे को कि नहीं है। फ्रेंड 10 बज गए हैं और किचन साफ हो गया है, दूध रखा है, अभी ठंडा नहीं हुआ ना, तो बर्तन भी धुल गए हैं और खाना खा लिया है। खाने में आज बना था गोभी की सब्जी बनाई थी मैंने, और दाल थी दिन की, रोटी बनाई थी और थोड़ा चावल भी बनाए थे। तो मैंने कहा कल व्रत है तो आज अच्छे से खा लेते हैं, तो आज अच्छे से खा लिया। तो बस हो गया है, काम धाम सारा हो गया है। और वो लेके आए हम, मैं बता रही थी ना हम गए थे, तो मतलब लीड लेके आए। अडप्टर तो था बगल से ले रखा हमने। ये मैंने इस तरफ कर रखा ना, इसको सोच रही हूँ इसको इस तरफ कर दूँ, इसको इस तरफ कर दूँ। तो देखते हैं कल सुबह क्या कुछ होता है। और यहाँ तो सफाई करने के लिए ज़्यादा है, तो पर ये है कि जाऊँगी भी यहाँ से देर में, वहाँ से तो 9 बजे निकल जाती थी, यहाँ से तो 10, साढ़े 10, सवा 10 पे निकलूँगी, क्योंकि ट्रैफिक है यहाँ। है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का रास्ता है यहाँ से, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये कि टाइम से निकलना ही ठीक है, तो टाइम से निकल जाऊँगी। देखती हूँ कितने बजे तक निकलती हूँ, क्योंकि कल से फास्ट भी स्टार्ट है। तो सोच रहे कल शाम को हम जाएंगे, तो फिर ये कि कल जब मैं पहुंचूंगी उसके बाद ही अपनी माता की चौकी वगैरह बनाऊंगी। तो चलो क्या कर सकते हैं, है ना, ये सब करना पड़ता है। और ये इनके डॉक्यूमेंट्स निकले यहाँ पे, पता नहीं क्या हिसाब किताब कुछ देख रहे होंगे अपना। और आरव ये बुक्स वगैरह लाए थे, क्योंकि आरव का होमवर्क वगैरह था, तो होमवर्क उसने हो गया ना बेटा कंप्लीट, तो होमवर्क वगैरह किया इसने। और अब ये कि न्यू क्लास है, चलो आरव की तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन हन्नू की टेंशन है, क्योंकि हन्नू को अभी मतलब अभी तक तो उनकी मदर टीचर थी, मदर टीचर मतलब सारे सब्जेक्ट की एक ही टीचर थी 2nd तक, लेकिन अब वो 3rd में आ गया, तो अब हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हो रही है। तो उससे थोड़ा दिक्कत हो जाती है बच्चों को ना, मतलब हर टीचर की बात समझना, प्लस ब्लैक बोर्ड में जैसे एक लिखा है सब्जेक्ट, तो दूसरी सब्जेक्ट टीचर आएंगी तो वो रफ कर देंगी, मिटा देंगी, तो फिर उसे नोट डाउन करना तो थोड़ा दिक्कत तो होगी। क्योंकि आरब के टाइम भी इससे 2-3 महीने तक हुई थी दिक्कत। बट वैसे हन्नू को, आरब को तो ये पता ही नहीं रहता था कि कितने क्वेश्चन कराए हैं, ये नहीं पता रहता। लेकिन हन्नू को ये कि हन्नू को इतना तो ध्यान में रहता है कि इतने क्वेश्चन कराए हैं इससे, क्योंकि क्वेश्चन तो, और पता है इनका ये भी है, क्वेश्चन वैसे नेट में भी रहते हैं सारे, मतलब गूगल वगैरह में, लेकिन ये है कि गूगल में भी रहते हैं और वैसे यूट्यूब चैनल में भी रहते हैं। लेकिन इनकी मैम मतलब जैसे कराओ क्वेश्चन आंसर तो नोट डाल के दे दी कि अदर साइड से ना करें, जो स्कूल में कराते हैं वो ही आंसर लिखे। तो चलो, पर ये है कि आरब की हमारे पास आरब की कॉपियाँ हैं, तो उससे हम ये कि हन्नू को करा सकते हैं, इसलिए हम वो कॉपियाँ संभाल के रखते हैं। तो इस बार निकालेंगे, घर जाके बहुत सारा काम है, क्योंकि मैंने अभी राशन वगैरह भी फिल नहीं किया है, वो भी करना है। तो देखते हैं कल कितना काम कर पाऊँगी, कितना नहीं कर पाऊँगी। सोचा तो बहुत कुछ है। तो चलो मिलते हैं कल के वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।